पीला पंजा चला है। अलग अलग इलाकों में 10 अवैध संपत्तियां भी सील की गई हैं। तो देखिए, पिछले 7 दिनों में 95 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का पीला पंजा चला है। 124 संपत्तियों को सील किया गया है। 84 निर्माणाधीन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीलिंग के लिए 41 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एमसीडी ने कुल 33 संपत्तियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, 1 जून से शुरुआत हुई है और इस 1 जून की शुरुआत के बाद ऐसे वो निर्माण जो पूरी तरह से अवैध रूप से बनाए गए हैं, अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण की ये जो लगातार इन्हें तोड़ने की कार्रवाई जारी है। आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, सैनिक फार्म में किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चला है, बुलडोजर गरजा है, ये देख सकते हैं। निर्माण जो कि अवैध तरीके से किया गया था उसे ध्वस्त किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, अतिक्रमण पर एमसीडी किस तरह से सख्त नजर आ रही है, इसका जो आंकड़ा है वो दिया गया है। ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो जारी है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि खानपुर में बुलडोजर एक्शन किया गया और किस तरह से जमींदोज किया गया है अवैध निर्माण को। दिल्ली का कोई भी कोना जहां पर अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं वहां पर एमसीडी की कार्रवाई जारी है और इसी के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन के जरिए इन निर्माणों को गिराया जा रहा है। अब देखिए, इसी से जुड़ी हुई आपको एक और अपडेट दे देते हैं। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माण पर एक्शन किस तरह से जारी है ये तो हमने आपको दिखाया ही दिखाया। इसी के साथ साथ सैनिक फार्म में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। देखिए, अभी तक 94 संपत्तियों जिन्हें ध्वस्त किया गया है, 114 संपत्ति जिन्हें सील की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 114 संपत्तियों को सील किया है। अवैध निर्माण पर लगातार दिल्ली सरकार का जो एक्शन है वो जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे प्रशासन का पीला पंजा चला है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए, लगातार ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। दिल्ली सरकार के निर्देश पर पीला पंजा चल रहा है। खानपुर में भी अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। अनाधिकृत बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर सरकार पूरी तरह से सख्त है और सरकार की ओर से कार्रवाई के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो देखिए, खानपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है और इसी के साथ साथ अवैध निर्माण पर किस तरह से कार्रवाई की गई है ये आप देख सकते हैं। अनाधिकृत बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे के बाद रेखा गुप्ता सरकार की नींद टूट चुकी है। एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन शुरू किया। अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर जो निर्माण किए गए उन्हें जमींदोज किया जा रहा है और अब तो दिल्ली के ओ जोन में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, जिससे 19 कॉलोनियों में से 15 लाख से ज्यादा घरों में रहने वालों को आशियाना छीनने का डर सता रहा है। जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। शालीमार बाग गांव में बुलडोजर गरज रहा है। मालवीय नगर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भिटोरनी में पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। खानपुर में भी अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चल रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड और सैदुला जाप बिल्डिंग हादसे के बाद एमसीडी फुल एक्शन मोड में है। एमसीडी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला रही है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अलग अलग सरकारी एजेंसियां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही हैं।
इस कड़ी में बीते 6 दिनों में एमसीडी ने 94 अवैध संपत्तियों में तोड़फोड़ की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। एमसीडी ने 84 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि 33 अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए गए हैं। ताज़ा एक्शन खानपुर और सैनिक फॉर्म इलाके में हो रहा है। मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की जो टीमें हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं दिल्ली में जो अवैध बिल्डिंग है या फिर जो फायर सेफ्टी नियमों को पूरा नहीं कर रही है उनके खिलाफ एक्शन हो। इस वक्त हम खानपुर में मौजूद हैं और जो दिल्ली नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर एक बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जा रहा है। दरअसल क्योंकि इस बिल्डिंग में पूरी जो दरार है वो आ गई है और ऐसे में ये बिल्डिंग जो है वो खतरनाक हो सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह अभियान सिर्फ अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सब जगह कार्रवाई चल रही है। किसी भी जो कल्प्रिट है या इस प्रकार के काम है उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। और केवल इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्वतः ही लोग आगे आके इस प्रकार के कार्यों को बंद करें जहाँ पे जान माल की हानि होने की आशंका। दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने यमुना नदी के डूब क्षेत्र यानी ओ जोन में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली। इस जोन में मजनू का टीला, वजीराबाद, जगतपुर, मदनपुर खादर और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाके आते हैं। इन इलाकों में किसी भी तरह का निर्माण, कॉलोनियां बसाना या रिहायशी गतिविधियां पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ 94 कॉलोनियां बसी हुई हैं, जिनमें करीब 15 लाख से भी ज्यादा घर हैं और अब इनके डिमोलिशन यानी ध्वस्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ हुए अवैध निर्माण पर कभी भी बुलडोजर गरजना शुरू कर सकता है। इन इलाकों में प्रशासन की ओर से लगाए गए ओ जोन के बोर्ड लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। उनके घरों पर भी बुलडोजर न चल जाए, इसी खौफ के बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 2-2 पीढ़ी आ गई हमारी तो यहाँ, और 85 से यहाँ बच रहे हैं। जब तो कोई जोड़ा नहीं थे, खून पसीने कमाई है, कहाँ जाएंगे हम? पहले हमें खत्म करो ना, उसके बाद में कॉलोनी खत्म करो। हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। अचानक बता रहे हैं ओजोन के बोर्ड लगाती है यहाँ पे। ये पता नहीं गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, समझ नहीं आ रही। गरीब आदमी रहने देगी या नहीं रहने देगी। मिलन विहार पुश्ते पर लोगों ने एक विशाल पैदल मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां लेकर सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे नारेबाजी करते दिखाई दिए। कहा थी डीडीए जब 30-40 साल पहले ये मकान आए थे, जब 30-40 साल पहले ये लोग आए थे, जब इन्होंने अपने मकान खरीदे थे और यहाँ मकान बनाए थे, जब कहा थी डीडीए ने हाई कोर्ट के अंदर गलत वो दिया है। ये पुरानी कॉलोनी है, लाखों लोग रहते हैं। एक रात में बोल दिया कि ओ जोन है, लोग सुबह अपनी ड्यूटी करने गए तो पूरा एरिया प्राइवेट था, वो ड्यूटी करके वापस आए तो गवर्नमेंट के बोर्ड लगे हुए। हम सुबह प्राइवेट अपने मकान को छोड़ गए, आते वक्त पता चला ये सरकारी हो गए। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया है कि अवैध निर्माण को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रही है और इस दौरान होने वाली कार्रवाई से एमसीडी और नगर निगम के दोषी अफसर भी बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण हैं उन निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन लगातार एमसीडी की ओर से जारी है। उद्देश्य यही है कि जो भी अनाधिकृत रूप से बसाया गया है उसे तोड़ा जाएगा। अब तक देखिए 94 जो इमारतें हैं उन्हें गिराया गया, 114 सीलिंग की कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ ये कार्रवाई यहीं नहीं रुक रही है, ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। प्रशासन का पीला पंजा इसी तरह से गरजता रहेगा। आने वाले समय में देखिए और कितने मकानों को, अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाता है जो कि अनाधिकृत रूप से बने हुए हैं, अवैध निर्माण किया गया है, ये देखने वाली फिलहाल बात रहने वाली है। तो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब तक की जो अपडेट है, 94 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं, 114 सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ओ जोन में भी बताया जा रहा है कि बुलडोजर गरजने वाला है। लक्ष्मण रेखा एक दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से खींच दी गई है। दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सभी को जमींदोज किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। इस तरह से राजधानी दिल्ली को जो अवैध निर्माण के कब्जे में है उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा और इसी दिशा में देखिए पिछले 7 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है और इसी के तहत
ये एक्शन लगातार जारी है और आगे भी ये एक्शन जारी रहेगा। तो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां आप देखेंगे कि किस तरह से जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। उन्हें तोड़ने की, उन्हें जमींदोज करने की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं। अब तक 94 अवैध निर्माण जिन्हें कब्जा मुक्त कराया गया है, जिन्हें जमींदोज किया गया है, 114 सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो आज देखिए 7 दिन पूरे हो चुके हैं इस अवैध रूप से निर्माण किए गए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें गिराने के, और आज भी ये कार्रवाई जारी है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। जो रोड मैप तैयार किया गया है उसी के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 94 अवैध निर्माण जिन्हें जमींदोज किया गया है, 114 सीलिंग की कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। फिलहाल देखिए ये कार्रवाइयां जो हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। दिल्ली को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराने के उद्देश्य से एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तानिया चुग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तानिया, देखिए अब तक की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखकर इतना तो स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में जो अवैध निर्माण है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आज कहां पर ये जो एक्शन है देखने को मिलेगा और अगले कितने दिनों तक इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार तैयार है? एमसीडी अपना बुलडोजर लेकर पहुंचने वाली है। देखिए लगातार हम देख रहे हैं जब से मालवीय नगर अग्निकांड हुआ है, लगातार अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है कि अवैध निर्माण पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो छोटे होटल्स खुले हुए हैं बिना परमिशन के, उन सभी को सील किया जा रहा है, क्योंकि उन होटल्स ने बेसमेंट में कमरे बना रखे हैं जिनकी उसके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि वहां से कोई बाहर निकलने का आपका रास्ता नहीं है। अगर आप अंदर फंस गए तो फंस गए। तो जब से ये मालवीय नगर अग्निकांड हुआ है हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी एनक्रोचमेंट्स है, अवैध निर्माण है, लोग आगे की बहुत जगह घेर लेते हैं, उस एरियाज पे उनके व्यवसाय चल रहे हैं जहां पे उनके पास परमिशन नहीं है। तो लगातार उन सब एरियाज में जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, फिर होटल्स को सील किया जा रहा है और लगातार अलग अलग इलाकों से इस तरीके की खबरें सामने हैं। हमने पिछले कई दिन देखा लगातार आग लगने की जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं। तो उसके बाद जब भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा खानपुर में चलाया गया, सैनिक फार्म में, मालवीय नगर में, साकेत में, हौस खास में, जगह जगह होटल्स को, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो खुले हुए उनको सील किया जा रहा है। आने वाले अगले कुछ दिन भी हमें लगता है कि इस तरीके से कार्यवाही चलती रहेगी, क्योंकि जो आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए अभी तक लगभग 100 साइट्स पे जो है इंस्पेक्शंस कर दिए गए हैं, बुलडोजर चला दिए गए हैं। और आने वाले अगले कुछ दिनों में भी जब तक ये जो अवैध निर्माण है खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं और इनमें लोगों की आवाजाही रहती है, टूरिस्ट आते हैं, तो लगातार उन इलाकों में ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, क्योंकि आपके पास जब कोई सेफ एग्जिट नहीं है वहाँ से करने का, और अगर आपके पास मानिए परमिशन है, अगर आपको अपना B&B आजकल बहुत कल्चर एक फेमस हो गया है, अगर आपको उसमें परमिशन है केवल 5 से 6 कमरों की, तो लोगों ने 10-10, 20-20 कमरे बना लिए हैं उसको इलीगली तरीके से बढ़ाते हुए। उनके पास फायर NOCs नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर लगातार जो है कार्यवाही जारी है, ताकि आने वाले दिनों में जो ये आग लगने के किस्से हैं, जो ये घटनाएं हो रही हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे उस दिन 21 लोगों की जान चली जाती है, फिर और भी इलाकों में हमने देखा, और ये मौसम भी थोड़ा ऐसा है गर्मियों में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बहुत होते हैं इस मौसम में, जब गर्मी इतनी बढ़ गई, टेम्परेचर्स हमारे इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो घटना है बहुत दर्दनाक है। और उसके बाद अब प्रशासन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये घटना होने के बाद प्रशासन जाग गया है, और जो सरकार द्वारा नया रूल लाया गया है कि DM एक्ट 2005 को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जहां पर घटना होगी वहां के जो अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर वो एक जगह बिना डॉक्यूमेंटेशन के वहां पे चल रही है, तो अधिकारी को कैसे इसकी जानकारी नहीं है, उनको
अप्रूवल किसने दिया, और जो भी वसूली होगी वो अधिकारियों से की जाएगी, जिस तरीके से सरकार ने हमें जानकारी भी दी थी। तो अभी तक भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। आज भी ऐसा माना जा रहा है कि कई इलाकों में हमें सरकार का पीला पंजा जो है वो देखने को मिल सकता है। जगह जगह आज भी डेमोलिशंस किए जा सकते हैं, और खास तौर पे जो साउथ दिल्ली है सबसे पहले वहीं पर ही कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बेहद क्राउडेड है साउथ दिल्ली जो है, और वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल्स के आसपास ऐसे एरियाज है, लोग अपने इलाज के लिए आते हैं तो सस्ते में जगह ढूंढते हैं रहने की। तो लगातार इन सब इलाकों में अभी जो है कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल तान्या, और इसी के साथ साथ क्योंकि कार्रवाई तो लगातार जारी है, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई है इनका केंद्र बिंदु क्या है, आखिर टारगेट किस तरह के अवैध निर्माण को कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अवैध निर्माण का कोई एक तय पैमाना नहीं है। यहाँ पर दुकानें भी अवैध रूप से बनाई गई हैं, बाजार भी अवैध रूप से कहीं कहीं हम देखते हैं जहाँ पर निर्माण किए गए हैं, दुकानें और तो केंद्र बिंदु क्या है इस कार्रवाई का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो जगह है वो एनक्रोच्ड ही है, क्योंकि ये सब अगर हम बोलें एक लेमैन भाषा में तो ये सब नाले थे जिनके ऊपर पूरी जो दिल्ली है वो बसी हुई है। अब लेकिन पुरानी दिल्ली के जो खास तौर पे इलाके हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज हैं उन सब में वो छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। जगह जगह हम देखते हैं कि पुरानी तारों का इतना जंजाल है, कोई साफ सफाई नहीं है। और अब इन जगहों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में पढ़ाई के लिए जॉब के लिए आते हैं, तो वो पीजीज में रहते हैं, वहां पे सेफ्टी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। तो खास तौर पे इन सब एरियाज को जो है टारगेट किया जा रहा है, जो बहुत क्राउडेड एरियाज हैं जहाँ पे छोटी छोटी जगहें हैं, पतली पतली गलियां हैं, ताकि वहां पर अगर इस तरीके के रिस्की रेजिडेंसेस बने हुए हैं तो उनको टारगेट किया। दूसरी जगह जो टारगेट किया जा रहा है वो है ये छोटे छोटे इन्स या बीएनबीज जो चलाए जा रहे हैं, होटल्स चलाए जा रहे हैं जिनके पास वैलिड एनओसीज नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, और बेसमेंट में उनको चलाया जा रहा है बिना किसी वैलिडेशन के। और देखिए जो बाहर से रहने आ रहे हैं, जिसको अपने खर्चे कम खर्चे में गुजारा करना है, तो वो वहां पे सस्ते में कमरा ले लेता है, पर ये बेहद रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वहां से मानिए कुछ हो जाए, आपके पास निकलने की जगह नहीं है, तो इन सब एरियाज को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो इस तरीके की घटनाएं हैं, जिस तरीके की अभी घटना मालवीय नगर में हमने देखी है, वो दोबारा ना हो सके, किसी मासूम की दोबारा जो है जान ना जाए। बिल्कुल तान्या, इसी के साथ साथ एक और मुद्दा जो इस वक्त दिल्ली में अवैध निर्माण के लिहाज से अगर हम बात करें तो गरमाया हुआ है। हमने देखा दिल्ली के कई इलाकों में ओजोन के जो बैनर हैं, जो होर्डिंग्स है वो लगे हुए हैं, और इसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर डर सता रहा है कि अब जो ये कार्रवाई एमसीडी की ओर से देखने को मिल रही है, ये ओजोन के दायरे में आने के बाद यहाँ पर भी बुलडोजर गरज सकता है। तो इसको लेकर आगे का क्या रोड मैप है, क्या कार्रवाई की रणनीति सरकार की ओर से तैयार की गई? देखिए ये जो ओ जोन का मुद्दा है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओ जोन वाले हमारे एरियाज है, ये ओ जोन वाले हमारे वो एरियाज है, पहले तो हम ये बता दें दर्शकों को, जो यमुना के किनारे एरियाज पड़ते हैं जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पे भी दिल्ली में हजारों परिवार हैं, हजारों लोग हैं जो बसे हुए हैं। तो इन सब इलाकों में, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि बाढ़ आ गई थी, स्थिति बेहद खराब थी, यमुना का लेवल बारिशों में काफी बढ़ गया था। तो इस साल इस तरीके की घटना ना हो निचले इलाकों में, क्योंकि पानी भर जाता है, तो आज भी जो लोग हैं जो दिल्ली में खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, उन सबको बहुत दिक्कत होती है। तो इस बार अभी से ही पहले से सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, लगभग महीना भर हो गया है, जगह जगह ये ओ जोन वाले बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, और वहां पर किसी भी तरीके की नई जो कंस्ट्रक्शन है वो मना है, आप वहां पे कुछ भी नया नहीं बना सकते। और इनफैक्ट जो लोग वहां पे पहले से रह रहे हैं उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। बहुत इलाकों में हमने वहां पे भी देखा यमुना के किनारे की बुलडोजर चला दिया गया है, तो उन सब लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, ताकि जब बारिशें आए दिल्ली में, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है, मॉनसून आ जाएगा, तो तब लोगों को दिक्कत ना हो। वहां पे पानी भर जाएगा तो, क्योंकि अगर पानी भर जाता है तो हमने देखा है डूब के भी बहुत ऐसे किस्से सामने आते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना पानी में, अगर कोई तार आपकी नंगी पड़ी है, या फिर लोग वहां पे डूब जाते हैं, उनके घर का बेहद जो है बहुत नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जगह जगह हम देख रहे हैं कि हमें बुलडोजर एक्शन को देखने को मिल रहा है, जहां पर भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बोला जा रहा है ये जगह खाली कर दें, ताकि ना तो उनको मॉनसून में दिक्कत हो, और जो पूरा अवैध निर्माण है, जो इंक्रोचमेंट्स हैं जगह जगह, उनको खाली करवाया जा सके। ठीक है तानिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर एक एक पहलू बताने के लिए।